નમસ્કાર, હાર્દિક સ્વાગત છે તમારું એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલ पर। આજનો આપણો ટોપિક છે ધોરણ 5 વિષય हिंदी इकाई 5 चिड़ियाघर की सैर। प्रश्न पहला अब हम देखते हैं, पहचानिए और विधान के सामने कोष्ठक में से उचित नाम लिखिए। उसमें पहला है मेरी नाक पर एक सींग है, गेंदा। दूसरा है मेरी गर्दन लंबी है, जिराफ। तीसरा है मैं एक हिंसक जानवर हूँ और 2 पैरों पर चल सकता हूँ, भालू। चौथा है मेरा मुंह काला है, लंगूर। पांचवा है मेरा खोल पत्थर जैसा है, कछुआ। छठा है मैं पंख फैलाकर नाचता हूँ, मोर। और सातवां है मुझे एक लंबी सूंड है, हाथी। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा है, पढ़िए और लिखिए। इसमें जो अक्षर दिए गए हैं उसे हमें पढ़ना है और फिर उसके नीचे हमें लिखना है। उसमें पहला अक्षर है क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। अब ब देखते हैं, पढ़िए और लिखिए। उसमें शब्द दिए गए हैं, उस शब्द को पहले हमें पढ़ना है और फिर लिखना है। ख, मक्खन, मक्खी। च, मच्छर, मगरमच्छ। ट, चिट्ठी, गट्ठर। प्रश्न तीसरा है, चिड़ियाघर में जाकर जो करना चाहिए उसके सामने सही का और जो नहीं करना चाहिए उसके सामने गलत का चिन्ह लगाइए। उसमें पहला वाक्य है, नवीन पिंजरे से काफ़ी दूर रहकर जानवर देखता है, यह हमें करना चाहिए। दूसरा है, अरुणा जानवरों के पास जोर से चिल्लाती है, यह हमें नहीं करना चाहिए। तीसरा है, शिल्पा जानवरों की ओर कंकड़ फेंकती है, यह हमें नहीं करना चाहिए। चौथा है, राजू जानवरों को चिढ़ाता है, यह हमें नहीं करना चाहिए। पांचवा है, अनिल चुपचाप जानवरों को देखता है और आगे निकल जाता है, यह हमें करना चाहिए। और छठा है, गीता बंदर के पिंजरे में केला फेंकती है, यह हमें नहीं करना चाहिए। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षरशः प्रश्न के सामने कोष्ठक में लिखिए। उसमें पहला है, इनमें से कौन सा शब्द मनाही शब्द का अर्थ नहीं है, उसका जवाब है सी, मन। दूसरा है, इनमें से कौन सा शब्द खोल शब्द का अर्थ नहीं है, उसका भी उत्तर सी है, कांच। तीसरा है, गेंडे की नाक पर खाली जगह होता है, उसमें बी, सींग। चौथा है, शुतुरमुर्ग सबसे खाली जगह पक्षी है, उसमें सी, बड़ा। अब प्रश्न पांचवा है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। उसमें विधान पहला है, छोटे बच्चों की पलकें 1 मिनट में 1 से 2 बार झपकती है। दूसरा है, हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में 12 घंटे लगते हैं। प्रश्न छठा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें प्रश्न पहला है, चिड़ियाघर देखने के लिए कौन कौन आया था, उसका उत्तर है चिड़ियाघर देखने के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। प्रश्न दूसरा है, किसके पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी, उसका उत्तर है शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। प्रश्न तीसरा है, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे, उसका उत्तर है बंदर को लोग मूंगफली और केला खिला रहे थे। प्रश्न चौथा है, लंगूर का मुंह कैसा होता है, उसका उत्तर है लंगूर का मुंह काला होता है। प्रश्न पांचवा है, तालाब में क्या था, उसका उत्तर है तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख थे। प्रश्न सातवां है, कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहली है, गीता ने कछुए को पत्थर बताया। दूसरी है, गेंडे की नाक पर बड़ा सा सींग होता है। तीसरी है, कछुए का रक्षक उसका खोल है। चौथी है, विदेशी पक्षी का नाम काकातुआ है। और पांचवी है, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। अब हम देखते हैं प्रश्न 8वां, सही जोड़े मिलाइए। उसमें अ और ब दिए गए हैं, उसमें हमें उत्तर लिखना है। उसमें पहला है बंदर, इसका उत्तर है बंदरिया। दूसरा है हाथी, उसका उत्तर है हथेनी। तीसरा है ऊँट, उसका उत्तर है ऊँटनी। चौथा है मोरनी, उसका उत्तर है मोर। और पांचवा है शेर, उसका उत्तर है शेरनी। प्रश्न 9वां है, चित्र के नीचे हिंदी नाम लिखिए। इसमें चित्र दिया हुआ है, उसका हिंदी में जो नाम है वह हमें लिखना है। उसमें पहला चित्र है शेर,
दूसरा है बतख, तीसरा है गेंडा और चौथा है तोता। अब हम देखते हैं ब, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला है तालाब में बतख तैर रही थी। दूसरा है शेर जोर से गरजा। तीसरा है हरियल तोता टें टें करता था। और चौथा है चिड़ियाघर में एक सींग वाला गेंडा था। प्रश्न 10वां है, नीचे दिए गए शब्दों के शब्दकोश के क्रम में लिखिए। उसमें पहला है कुदाल, किलकारी, कपूर, कंगाल, कारावास, कीर्ति, कृषि। अब इन शब्दों को हम शब्दकोश के क्रम में लिखेंगे। उसमें पहला शब्द आएगा कंगाल, कपूर, कारावास, किलकारी, कीर्ति, कुदाल, कृषि। अब दूसरा है जगत, जंगल, जौ, ज्ञान, पतंग, पीला, क्षेर। तो उसमें पहला शब्द आएगा क्षेर, जंगल, जगत, जौ, ज्ञान, पतंग, पीला। अब प्रवृत्तियाँ, उसमें हम देखेंगे पहला है पशु और पक्षियों के चित्र प्राप्त कर यहाँ चिपकाइए और उनके नीचे उनका हिंदी नाम लिखिए। दूसरा है पक्षी या प्राणी के चित्र के नीचे हिंदी और गुजराती नाम कोष्ठक से चुनकर लिखिए। उसमें पहला चित्र है शेर, गुजराती में सिंह। दूसरा है बंदर, गुजराती में वांदरो। तीसरा है गेंडा, गुजराती में गेंडो। चौथा है चीरा, गुजराती में चीरा। पांचवा है भालू, रेंज। छठा है मछली, माछली। सातवां है बतख, बतख। आठवां है कछुआ, काचबो। नौवां है मगर, मगर। 10वां है तोता, पोपट। 11वां है काकातुआ, काका कौवा। और 12वां है मोर, मोर। 13वां है शुतुरमुर्ग, शाहमुर्ग। 14वां है हाथी, हाथी। 15वां है ऊँट, ऊँट। 16वां है भेड़िया, वरुण। तीसरा है कोष्ठक से पशु पक्षी का नाम ढूंढकर नीचे लिखिए। इसमें जो कोष्ठक दिया गया है उसमें पशु और पक्षी के नाम है, वह हमें ढूंढकर उसमें गोला करना है। फिर जो नाम है वह हमें यहाँ पर नीचे लिखना है। उसमें पहला भेड़िया, दूसरा बतख, तीसरा हाथी, चौथा ऊँट, पांचवा मोर, छठा शुतुरमुर्ग, सातवां भालू, आठवां बंदर, 9वां मगर, 10वां मछली, 11वां तोता, 12वां शेर, 13वां कछुआ, 14 जिराफ, 15वां गेंडा। अब हम देखते हैं प्रश्न चौथा है, नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। इसमें चित्र दिया हुआ है, यह देखकर हमें उसका वर्णन करना है। जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक पेड़ पर बंदर है, वहाँ बहता हुआ झरना भी है। उसके एक किनारे लंबी गर्दन वाला जिराफ और दूसरे किनारे हाथी खड़ा है। शेर पत्थर के नीचे छुपकर बैठा है। हिरण पानी पी रहा है, बतख पानी में तैर रही है। जंगल में हरी घास भी दिखाई दे रही है। हरी घास पर खरगोश बैठा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। यह जंगल बड़ा मनोहर है। अब हम देखते हैं प्रश्न 5वां, चिड़ियाघर के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। चिड़ियाघर ऐसा स्थान है जहाँ पशु पक्षी रखे जाते हैं। अगर हम बहुत सारे प्राणियों को एक ही जगह पर देखना चाहते हैं तो हमें चिड़ियाघर जाना पड़ता है। चिड़ियाघर में लंबी गर्दन वाला जिराफ देखने को मिलता है। वहाँ महाकाल हाथी भी होता है। हाथी की सूंड लंबी होती है। गेंडे की नाक पर एक सींग होता है। भालू को 2 पैरों पर नाचता देखकर हम खुश होते हैं। अब प्रश्न 6 है, सुंदर हस्ताक्षर से लिखिए। यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं उसे हमें सुंदर अक्षरों में लिखना है। उसमें पहला है, चिड़ियाघर में शोरगुल नहीं करना चाहिए, जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए, जानवरों की ओर कंकड़ नहीं फेंकना चाहिए, जानवरों की ओर खाने की चीज़ नहीं फेंकनी चाहिए, जानवरों के नज़दीक नहीं जाना चाहिए।